सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास भाद्रपद कृष्ण की सप्तमी और 6 सितंबर सुबह 8 आज बड़ी खुशखबरी के साथ करेंगे आज की शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। सबसे पहले ताजा चित्र आचार्य ऋषि के देखिए। आज बड़े खुशी की बात है, आज गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आज वह खुशी की बात आ रहे हैं जिसके लिए आचार्य ऋषि ने सपने आज से 10 साल 12 साल 13 साल पहले देखने शुरू किए थे और केवल एकमात्र वही शख्स थे महामुनि राज हमारे गुरुवर जिन्होंने इस बारे में आवाज़ उठाई थी। भारत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का नाम भारत, क्यों उसको इंडिया कहते हो? इंडिया किसने शुरू कर दिया? कई सवाल लेकर बार बार टच 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 करते रहे, खट 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 करते रहे। इंडिया नहीं भारत बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो। संविधान के उसकी बात लेकर अदालत भी पहुंचे, लेकिन अदालत ने फाइल रिजेक्ट कर दी, नहीं माना। लेकिन अब कहते हैं ना, वह बात सपना पूरा हो रहा है। भारत का नाम अब इंडिया नहीं भारत हो रहा है ना? अच्छी बात। इसकी शुरुआत सबसे पहले कल सुबह सुबह कल शुरू हो गई थी। लग गया था कि अब सरकार कुछ पलटने वाली है, इस तरह की खबरें आने लगी थी और खुलासा हुआ धीरे धीरे। दोपहर तक यह खुलासा हो गया। भारत की राष्ट्रपति महोदया ने ये जो इनविटेशन G20 का सबको भेजा है उसमें लिखा गया है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ भारत। और यह हो गई बात। अभी बिल पास होना है, सब कुछ होना है, पर शुरुआत भारत के नाम की कर दी गई। इस बारे में सबसे पहले आपको बताया तो चैनल महालक्ष्मी ने था। विश्वास करिए, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे पहले बताया कि इंडिया का नाम जल्दी भारत हो जाएगा, यह किसी और ने बताया। 30 जुलाई 2017 एपिसोड जो आप देखेंगे, 1 मिनट दिखाएंगे आपको, हैरान हो जाएंगे जब पहली बार चैनल मैंने कहा था कि अब भारत का नाम इंडिया से हटकर भारत ही रहेगा, भारत चक्रवर्ती के नाम पर यही कहलाएगा। एक झलक दिखाते हैं आपको, विश्वास ना हो तो 30 जुलाई का 2017 एपिसोड देख लीजिएगा। इंडिया में सबसे पहली बार चैनल महालक्ष्मी ने खोला था इसका इतिहास। कहते हैं ना, भारत बोलो इंडिया नहीं, इसकी आवाज़ शुरू की थी सबके प्रातः स्मरणीय वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज ने। पर कहते हैं वह बोल के उन्होंने समाज को जागृत किया, जगह जगह से कईयों ने बोला, पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर। हमारा नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? शायद आचार्य श्री के अलावा किसी ने इस बात को इतनी गंभीरता से आज तक नहीं लिया जितना वह इसको गंभीरता से ले रहे हैं और बताते हैं कारण क्या होता है। किस तरह कहा, एक बार सुनते हैं आचार्य श्री से। बहुत मुश्किल से आप सुन पाएंगे आचार्य श्री की आवाज। इंडिया का उद्भव कब हुआ, किसके माध्यम से हुआ और इस प्रकार के नामकरण में उद्देश्य क्या? हाँ, अब मूल मुद्दे पे आते हैं। अभी पढ़ भी चुके हैं और उसकी बात तो की नहीं हमने कि मोदी जी भी कहेंगे अब इंडिया नहीं भारत बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? हाँ, इस पर आते हैं। सरकार को बार बार कहने के बाद भी अभी तक उसके कान पर जू नहीं रहेंगी। चुनाव का समय आने वाला है, आप जानते हैं सब। सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात गई पर उसने कह दिया है उसके मसला नहीं है, सरकार के पास जाओ इस नीति के बारे में। जगह जगह आवाज़ उठी, मंचों से उठी कि इंडिया नहीं भारत बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो। आवाज़ चल रही है, गूंज रही है हर जगह, पर लेकिन सरकार की ओर से कार्यवाही नहीं हो रही है। पर अब, जी हाँ अब, बिल्कुल अब नहीं, कभी होगा तब, अब सरकार भी बोलेगी भारत इंडिया नहीं। क्यों? अब कारण भी है इसका, बहुत जरूरी कारण मिल गया है, ऐसा मौका मिल गया है। इसकी बात पे कहते हैं लोहा गर्म में चोट मार दो। नहीं समझे आप? सारी अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी होकर नाम बना लिया अपना इंडिया। और हाँ, बस इतना ध्यान रखिए, अब हमारे देश का नाम भरत चक्रवर्ती प्रथम तीर्थंकर के ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर भारत कहलाएगा। भारत ही कहिएगा, इंडिया भूल कर भी मत कहिएगा। राजनीतिक खेल खेले पर अपना तो काम हो गया। और अब महावीर जी का अपडेट दे दे। कल भी अदालत में कागज पहुंचे पर संदीप के जो वकील हैं वो कागज तैयार नहीं कर पाए और अदालत में कल कुछ नहीं हुआ। बेटा संदीप जेल में रह गया। आज फिर उसकी सुनवाई आगे होगी। हमने उनके पिताजी से बार बार बात करते कह दिया है, अगर आपको वकीली से कोई तकलीफ हो रही है तो हम दिल्ली से वकील आपके पास भेज देंगे। आशा करते हैं आज का दिन सुनहरा होगा। देखते हैं तो मन धक धक करके एक बार बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है ऐसी पोस्ट देखकर। एक मुस्लिम नेल्लोर दक्षिण भारत के इलाके में एक जैन लड़की को भगा फुसला कर ले गया। देख रहे हैं आप, ये पोस्ट आई थी, बहुत वायरल हो रही है आजकल ऐसी पोस्टें। और फिर बताया गया कि सारे लोग जैनों ने ठान ली, 550 लोगों ने ठाना, कारोबारों ने, और कह दिया अपने मुस्लिम भाइयों से जो काम करते हैं, अभी अपना टिकट कटाओ, हिसाब लो और 9 तो 11 हो जाओ। और कहते हैं उसके तुरंत बाद वह लड़की वापस आ गई।
यह ट्वीट आया और लोग बहुत ज़्यादा, हम है ना, हम लोग ऐसे करते हैं तुरंत वायरल वायरल वायरल, इसकी हकीकत नहीं जानते, हकीकत में यह क्या है इसका खुलासा इस से करते हैं। आपने जो ये फ़ोटो देखा वह बिल्कुल फेक था। यह 2019 में भी इस तरह हुआ, फिर 20 में इस तरह वायरल किया गया। नेल्लोर पुलिस से जो हमें पत्र मिला था वह आपको दिखा रहे हैं कि यह बताया कि यह बिल्कुल भ्रामक है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हाथ जोड़कर निवेदन, इस तरह की उल्टी सीधे खबरें मत डालिए। इससे जो प्रमाणिक खबरें होती हैं उन पर भी ठेस लगती है, लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक और पोस्ट व्हाट्सएप पे खूब घूम रही है वाली वोट कि एमपी के भोपाल के पास भक्तामर के रचयिता हमारे आचार्य मानतुंग जी की जो स्थली है इस तरह बदहाल में है। रोज किसी न किसी रूप में वो दिख ही जाएंगी पोस्ट जो इस समय चल रही है। और हालत देख लीजिए इसकी जरा, वास्तव में यह स्थली इतनी बढ़िया है, इस समय देखकर मन गदगद होता है। पुरानी उल्टी सीधी पोस्टों को मत डालिए, इससे हमारी जैन खबरों की प्रामाणिकता धूमिल हो जाती है। और हाँ, बताया था ना आज खास दिन है, बहुत खास दिन है। शुरुआत भारत से करी थी, आचार्य की थी, और आज कल्याणक की बात करते हैं। आज है हमारे 16वें तीर्थंकर, पंचम चक्रवर्ती और 12वें कामदेव, यहाँ एक साथ 3 हमारे तीर्थंकर शांतिनाथ जी का गर्भ कल्याणक। 3 सागर के लगभग वर्ष बाद धर्मनाथ भगवान जी के आप इस धरा पर आए। माता एरा देवी के घर में, महाराजा विश्वसेन के राजमहल में। रत्नों की वर्षा होती है सब जानते हैं, पर ऐसी बात पहली बार है। लगातार बैक टू बैक तीर्थंकरों का गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एक धरा पर होता है, हस्तिनापुर नगरी में, जहां आपका आज गर्भ कल्याणक है। आप ही के नाम पर शांति धारा बोली जाती है, क्योंकि आपके से लगातार फिर शांति धारा अविरल धर्म चक्र चलता रहा, बीच में कोई टूटा नहीं, जैसे धर्मनाथ जी के काल में आखिरी बार हुआ था। फिर मिलेंगे आपसे कोई ना कोई रोचक जानकारी के साथ। विश्वास रखिए कुछ ना कुछ खास लेकर आता है चैनल महालक्ष्मी सादर। जय जनीत।